प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुमार स्टडी 24 पर। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 NCERT गणित के प्रश्नावली 6.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हम लोग चैप्टर 6 के जो त्रिभुज चैप्टर का नाम है, इसके बारे में समझेंगे। त्रिभुज कब समरूप होता है, इसका गुण क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे ताकि आपको सवाल बनाने में कोई परेशानी न हो। सवाल बनाने से पहले हम लोग कुछ त्रिभुजों के गुणों के बारे में जानेंगे कि इसका गुण क्या होता है, ये समरूप कब होता है, सर्वांगसम कब होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती है। सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती है उसके बारे में थोड़ा रिपीट करवा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे सर्वांगसम आकृतियाँ। अब देखिए, सर्वांगसम आकृतियाँ किसे कहा जाता है, यानी कि दो या दो से अधिक आकृति होना चाहिए। इसका जो साइन होता है इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। ठीक, तो सर्वांगसम आकृतियाँ में क्या होता है कि इसका समान आकार होता है, समान आकार यानी कि समान शेप, इक्वल शेप होता है। ठीक है, और दूसरा गुण क्या होता है, इसमें समान माप भी होता है। ठीक है, समान माप भी होता है। जैसे मान लीजिए कि हम एक त्रिभुज ले रहे हैं, ये आपका एक त्रिभुज है, दो त्रिभुज ले रहे हैं। ये दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं, यानी कि इसका एंगल भी समान है, इसका एंगल भी समान है और इसका भुजा भी समान है, तब ये समरूप होगा। मान लेते हैं कि ये ABC कोई त्रिभुज है, PQR, ये जो है ये सर्वांगसम आकृति है। सर्वांगसम आकृति क्यों है? क्योंकि इसका एंगल भी समान है, इसका संगत कोण इसके संगत कोण के बराबर है। ठीक है, कोण B कोण Q के बराबर है, कोण C कोण R के बराबर है, कोण A कोण P के बराबर है। ठीक है, और इसका जो साइड है, साइड भी बराबर होना चाहिए, यानी कि AB PQ के बराबर होना चाहिए, यानी कि संगत भुजा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। मान लीजिए कि ये जो कोण है, कोण A बराबर कोण P, ठीक, और कोण B बराबर में कोण Q, इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद कोण C बराबर कोण R, यानी कि संगत कोण बराबर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद और इसका भुजा भी बराबर होना चाहिए, यानी कि संगत भुजा, ये AB PQ के बराबर होना चाहिए। AB बराबर PQ और BC बराबर QR, BC बराबर QR। इसके बाद AC बराबर PR, AC बराबर PR, ये गुण होना चाहिए। ठीक है, तभी ये सर्वांगसम होगा। तो ये जो त्रिभुज ABC है, सर्वांगसम त्रिभुज PQR, यानी कि सर्वांगसम है। अगर इस त्रिभुज को इस त्रिभुज पर रखेंगे तो पूरी तरह से ढक लेगा इसे। ठीक है, पूरी तरह से ढक लेगा, इसलिए इसको सर्वांगसम त्रिभुज बोला जाता है या सर्वांगसम आकृतियाँ बोला जाता है। ये कोई भी आकृति हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि वृत्त होगा तो उसका त्रिज्या बराबर होना चाहिए। अगर चतुर्भुज होगा तो उसका चारों भुजा बराबर होना चाहिए, चारों कोण बराबर होना चाहिए, तभी वो सर्वांगसम आकृति होगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन हम लोग 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं, समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे कि समरूप त्रिभुज कब कहेंगे। मान ली कि आकृतियाँ कम से कम दो आकृतियाँ होना चाहिए या दो से अधिक भी हो सकता है, तो हम उसको समरूप आकृतियाँ कब बोलेंगे, इसका नियम होता है। तो समरूपता का नियम क्या होता है, यानी कि कोई भी आकृति समरूप कब होगा। मान लीजिए कि हम एक त्रिभुज ले रहे हैं। ठीक है, तो त्रिभुज हम ले लेंगे। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि एक हमारे पास त्रिभुज है, एक छोटा त्रिभुज है, ABC नाम दे दे रहे हैं इसको, और एक त्रिभुज बड़ा ले रहे हैं, इसको PQR नाम दे दे रहे हैं, PQR। क्या ये समरूप है कि नहीं? तो समरूपता का नियम का दो बात याद रखिएगा। पहला नियम होता है संगत कोण बराबर होना चाहिए।
संगत कोण बराबर हो, ये एक नियम होता है। दूसरा नियम होता है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, यानी कि समान होना चाहिए। ये दो बात ध्यान में रखिएगा। अब संगत कोण कौन है? यह संगत कोण है कोण ए कोण पी के बराबर होना चाहिए, ठीक। कोण बी कोण क्यू के बराबर होना चाहिए, कोण सी कोण आर के बराबर होना चाहिए, और इसका संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। मान लीजिए कि ए बी है हमारे पास 2 और इसका संगत भुजा कौन है? पी क्यू है। ए हमारे पास 4 है और बी सी मान लीजिए कि 3 है और क्यू आर 6 है और ये मान लीजिए कि ए सी 4 है और ये है 8। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि इसका संगत कोण तो बराबर है। कोण ए बराबर कोण पी, मान लीजिए कि ये 30 डिग्री या 60 डिग्री का, 30 डिग्री ये भी है, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, ठीक। तो कोण ए बराबर कोण पी बराबर 30 डिग्री। नहीं सब 30 डिग्री नहीं है। मान लीजिए कि ये 30 है तो ये 40 भी हो सकता है, ये 50 है, ये 30, ये 40, ये 50, ठीक है। संगत कोण, जो संगत कोण है वो बराबर होना चाहिए। तो कोण ए के बराबर कोण पी है यानी कि 30 डिग्री का है, ठीक। और उसके बाद कोण बी बराबर कोण क्यू, ये कितना है? 40 डिग्री है, तो ये भी 40 डिग्री है, तो संगत कोण बराबर है, ठीक। उसके बाद कोण सी है आपका 50 डिग्री, यानी कि कोण आर के बराबर है और ये कितना है? 50 डिग्री। ये होना चाहिए, ठीक है, ये बराबर होना चाहिए। उसके बाद देखिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए यानी कि इसका जो ए बी है, मान लीजिए कि ए बी के समान अनुपात होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ए बी बट्टा कितना है? पी क्यू। ए बी जो है, ए बी संगत भुजा है, इसका पी क्यू होगा, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू। उसके बाद ए सी बट्टा में, ए सी का संगत भुजा कौन है? पी आर है। ए सी का संगत भुजा पी आर है, तो पी आर होगा यहाँ पर। और बी सी का संगत भुजा क्यू आर है, बी सी का संगत भुजा क्यू आर है। अब देखिए ए बी हमारे पास है 2 और पी क्यू है 4 और ए सी है, ए सी कितना है? ए सी 4 है और पी आर है 8, बी सी कितना है? 3 और क्यू आर है 6। 2 से एक बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 8 4 बार में, और फिर 2 से एक बार में, 2 से 2 बार में, 3 से एक बार में, 3 से 2 बार में। यानी कि यहाँ देखिए इसका जो संगत भुजाओं का अनुपात है ये बराबर आ रहा है। तो ये जो त्रिभुज है, ये जो आकृति है, ये क्या है? समरूप आकृति है। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये समरूप का साइन है, इस तरह से साइन दिया जाता है। समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए? इसका संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है समरूप है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब सवाल को सोल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर कक्षा 10 प्रश्नावली 6.1 एनसीईआरटी गणित प्रश्न नंबर 1 है, कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं? तो सभी वृत्त यानी कि वृत्त तो छोटा बड़ा हो सकता है, उसका त्रिज्या भी बड़ा या छोटा हो सकता है, तो सर्वांगसम तो नहीं होगा। सर्वांगसम में क्या होता है कि एक जो वृत्त है दूसरे वृत्त पर रख देंगे तो पूरी तरह से ढक जाए। तो ऐसा तो नहीं है कि सभी वृत्त बोल रहा है, यानी कि छोटा हो बड़ा हो, यानी कि सभी वृत्त सर्वांगसम नहीं होगा। मान लीजिए आपको समझा रहे हैं यहाँ पर, देखिए
मान लीजिए कि हमारे पास ये वृत्त है, ये छोटा वृत्त है, तो इसका त्रिज्या भी कम होगा, मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और ये बड़ा है, इसका मान लीजिए कि केंद्र से इसका त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर का है। तो ये दोनों तो शेप में, आकार में तो समान है, आकार तो ये दोनों का समान है, गोल है, दोनों वृत्त है, लेकिन इसका जो त्रिज्या है ये ज़्यादा है, तभी ये बड़ा वृत्त बन गया, ये छोटा वृत्त बन गया। तो सभी वृत्त सर्वांगसम कब होगा? जब इसका त्रिज्या भी बराबर होना चाहिए, लेकिन सभी वृत्त तो हो नहीं सकता है, छोटा या बड़ा भी नहीं हो सकता है, बड़ा छोटा सब होना चाहिए, सभी वृत्त का बोल रहा है, तो ये सर्वांगसम नहीं होगा। लेकिन समरूप कब होगा? समरूप जब होगा इसका आकार जो है, आकार एक जैसा दिखने में लगता हो, और बड़ा या छोटा मैटर नहीं करता, ठीक है, साइज मैटर इसमें नहीं करता, साइज बड़ा या छोटा हो सकता है, तब ये हम समरूप बोलेंगे, यानी कि एक जैसा देखने में लग रहा है, इसके माप से मतलब नहीं है, इसकी साइज से मतलब नहीं है, ठीक है, तो इसका जो माप है इससे मतलब नहीं है, 10 सेंटीमीटर हो या कोई, ये समरूप हो सकता है क्योंकि आकार इसका सेम है, तो ये यहाँ पर क्या होगा? समरूप होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समरूप। सभी वर्ग होते हैं, समरूप या सर्वांगसम, तो सभी वर्ग बोल रहे हैं, वर्ग तो बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन वर्ग तो एक ही जैसा होता है, दिखाई तो देता है, मान लीजिए कि ये वर्ग है, ये छोटा वर्ग है, ये बड़ा वर्ग है, ये और छोटा है, तो सब तो देखने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन इसका माप जो है बराबर नहीं है। तो समरूप में क्या होता है? देखने में एक जैसा लगना चाहिए, इसकी साइज से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको समरूप बोल सकते हैं। लेकिन सर्वांगसम में क्या होता है कि एकदम शेप भी बराबर हो, माप भी बराबर हो, हर जगह बराबर होना चाहिए, क्योंकि एक जो आकृति है दूसरी आकृति पर रख देंगे तो पूरी तरह से ढक दे, दिखाई ना दे, तो उसको सर्वांगसम बोलेंगे। लेकिन समरूप में क्या होता है कि कोई आकृति को दूसरी आकृति पर रखेंगे तो बराबर नहीं होगा, बड़ा या छोटा हो सकता है, तो उसको समरूप बोलेंगे, ठीक है। सर्वांगसम जितने भी आकृति हैं वो समरूप हो सकते हैं, लेकिन जितने भी समरूप आकृति है वो सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो सभी वर्ग समरूप हो सकते हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं। सर्वांगसम में कि सभी एक जैसा होना चाहिए, साइज में एक जैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, सभी वर्ग बोल रहा है ना, इसलिए ये समरूप होगा, सर्वांगसम नहीं होगा। इसके बाद देखिए, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, बोला कि सभी त्रिभुज, कौन त्रिभुज समरूप होते हैं? सभी, तो समद्विबाहु त्रिभुज तो हो नहीं सकता है, क्योंकि दो भुजा बराबर होगा तो इसका एंगल तो सेम नहीं होगा, कोण भी बराबर होना चाहिए तभी समरूप हो सकता है। तो समबाहु जो त्रिभुज होता है इसका जो कोण है बराबर होता है, 60 डिग्री का होता है, तीनों कोण 60 डिग्री का होता है और एक जैसा रहता है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज, तो इसका ये आंसर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब चलिए आगे, इसके बाद चौथा नंबर सवाल है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, ठीक है। संगत कोण क्या हो? बराबर होना चाहिए, अभी बताए हैं, संगत कोण बराबर होना चाहिए तथा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात है समान अनुपात होना चाहिए, यानी कि बराबर अनुपात, तो समानुपाती होना चाहिए, ठीक है, ये गुण होना चाहिए, ठीक है। ये इसके संगत कोण बराबर होना चाहिए और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, यानी कि समानुपाती होना चाहिए, तभी वो आकृति जो है समरूप हो सकता है, ठीक है। अब चलिए दूसरे नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, समरूप आकृतियाँ। तो कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, कोई भी आकृति दे सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो वृत्त है इसका जो त्रिज्या है इतना है, मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर है, और एक जो वृत्त है इसका त्रिज्या मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर है, यानी कि बड़ा वृत्त हो गया, जितना त्रिज्या बड़ा होगा तो बड़ा वृत्त बनेगा, तो यह समरूप आकृति होगा। ये क्या होगा? समरूप आकृति, समरूप आकृति होगा, यह समरूप का साइन है, ठीक। तो ये दोनों आकृति समरूप क्यों होगा यह बताइए। इसका जो आकार है सेम है, यानी कि दोनों वृत्त है एक जैसा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका माप समान नहीं है, तो इसका माप कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। इसके देखने में एक जैसा होना चाहिए तब यह समरूप आकृति हो सकता है, ठीक। ये पहला नंबर सवाल, उदाहरण दे सकते हैं आप। ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, तो मान लीजिए कि अलग अलग, मान लीजिए कि हमारे पास एक त्रिभुज है और एक वर्ग है, ये समरूप नहीं होगा,
क्योंकि ये त्रिभुज है, ये वर्ग है, अलग अलग आकृतियाँ हो गया, ठीक है। तो ये समरूप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखने में एक जैसा नहीं लग रहा है, तो समरूप कैसे हो सकता है? ये समरूप नहीं होगा, ठीक है। तो अलग अलग आकृतियाँ समरूप नहीं होते हैं, लेकिन एक जैसा आकृतियाँ बड़ा या छोटा हो वो समरूप हो सकते हैं, लेकिन देखने में एक जैसा होना चाहिए तभी समरूप हो सकते हैं। तो ये जो आकृतियाँ हैं ये क्या है? समरूप नहीं है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा दूसरा का। ये उदाहरण दे दिए, इसका भी उदाहरण दे दिए, ठीक। अब चलिए, अब तीसरा नंबर सवाल पाइए। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। ये चतुर्भुज दिया हुआ है, इसका भुजा 1.5 सेंटीमीटर, समय 1.5 सेंटीमीटर है, और इसमें 3 सेंटीमीटर भुजा है। ये वर्ग है, इसका कोण 90 डिग्री है, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए इसका कोण बराबर नहीं है, थोड़ा तिरछा है, तो 90 डिग्री तो बनेगा नहीं। यहाँ पर तो 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसका तो संगत कोण बराबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि समरूप नहीं है। इसका क्या मतलब है? समरूप नहीं है, इसका कोण भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख देंगे संगत कोण बराबर होना चाहिए, तो कोण एस कोण डी के बराबर नहीं है, ठीक है। और कोण आर नॉट इक्वल टू कोण सी, इस तरह से आप लिख भी सकते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं, इक्वल नहीं है। और यहाँ पर देखिए ये तो कोण इक्वल नहीं है, कोण बराबर नहीं है, लेकिन इसका जो भुजा है ये समान अनुपात में विभाजित हो रहा है। लेकिन दोनों बात इसमें आना चाहिए, यानी कि कोण संगत कोण भी बराबर होना चाहिए और संगत जो भुजा है उसका अनुपात भी बराबर होना चाहिए। तो मान लीजिए कि एस पी है, एस पी का संगत भुजा कौन है? डी है, ए डी है, एस पी का ए डी है। तो एस पी कितना दिया है? 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर, और ये 3 सेंटीमीटर दिया है। इसको कटाइएगा तो एक बार में, एक से 2 बार में, यानी कि 1/2 आएगा, हर जगह 1/2 आया। इसका तो भुजाओं का जो अनुपात है बराबर है, लेकिन इसका कोण बराबर नहीं है, तो समरूप नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों ये गुण होना चाहिए तभी ये आकृति समरूप हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे समरूप नहीं है, दिए गए आकृति समरूप नहीं है, क्योंकि इसका संगत कोण बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।